ब्रेकअप टेबल है, सेम वही तरीका जिस तरह हम सारे ब्रेकअप टेबल्स हमेशा बनाते होते हैं, टू क्लैरिफाई दिस थिंग के व्हाट इज़ द इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ द अमाउंट वी आर पेइंग। ठीक हो गया। दिस इज़ द कैश प्राइस जो हम पे कर रहे हैं, इज इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में हम इस साइड पे इंटरेस्ट मेंशन करेंगे, इंस्टॉलमेंट, एंड इसमें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितनी पे की जा रही है, एंड आफ्टर दैट टोटल हियर। ओके, द फर्स्ट वन, सबसे पहले कितने की मशीनरी ली गई है, 3 लाख की, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3 लाख। उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, डाउन पेमेंट। ठीक हो गया, डाउन पेमेंट पे कर दी है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। द 1 लाख इज़ द डाउन पेमेंट, रिमेनिंग अमाउंट इज़ 2 लाख। ओके, आफ्टर दैट अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे होगा। ठीक है, तो 2 लाख में से हमने, अब उन्होंने कहा 2 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट्स कर दी गई हैं। 4 इंस्टॉलमेंट्स में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या थी, 50,000 की थी। यहाँ पे मेंशन कर देंगे जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 50,000 तो कैश प्राइस था। इसका 10% पर एनम कैलकुलेट करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा जी 20,000। जब हम 20,000 हमने इंटरेस्ट पे करना है, और जबकि कैश प्राइस हमने क्या पे करनी है, दिस वन 50,000। टोटल हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है जी 70,000। आफ्टर दैट रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास रह गई है जी 1,50,000। अब 1,50,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, इसमें से सेकंड इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे बाय द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो हमारी अमाउंट होगी डिडक्ट 50,000 कैश प्राइस में से, और रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा जी 1 लाख। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस वाली सेकंड ईयर में, वो इस रिमेनिंग अमाउंट का 10% होगा। जब इसका 10% निकालेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर 15,000। इस साल 15,000 इंटरेस्ट पे हुआ है, कैश प्राइस जो हमने पे की थी वो हमने 50,000 की थी, वो एज इट इज़ आ जाएगी। टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बी 65,000। आफ्टर दैट अब आ गए जी हम थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर भी पे कर दिया था उन्होंने इंस्टॉलमेंट, तो थर्ड ईयर के लिए थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या आएगा, द सेम थिंग कि 50,000 हमने, ओ माय गॉड, 50,000 हमने पे कर दिया 1 लाख में से, तो रिमेनिंग अमाउंट बच गई जी 50,000। और 50,000 जो पे किया इंटरेस्ट, इसका 10% निकालना है। 1 लाख का जब 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट 10% था, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 10,000। तो 10,000 जो है इस साल हम इंटरेस्ट पे करेंगे, एंड देन 50,000 जो है हमारी कैश प्राइस होगी जो हमने पे करनी थी। तो टोटल अमाउंट कितनी पे हुई है इंस्टॉलमेंट की, 60,000। बट फॉर द फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो थी वो पे नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कुछ भी नहीं आएगी, बट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट जब इसका 10% करेंगे तो वो 50,000 का 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो 5,000 जो है इंटरेस्ट है, यहाँ पे कोई अमाउंट पे नहीं हुई, कुछ भी नहीं पे हुआ, इसको हम यहीं तक कैलकुलेट करेंगे। ये जो इंटरेस्ट है ये पेएबल है। ओके जी, दिस इज़ द ब्रेकअप टेबल। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, जो बुक्स बनानी है। अब बुक्स बनाने के लिए जो रफ वर्क है, ठीक है, वो मैं यहीं पे कर लूँगी। जो लेजर्स हैं बेसिकली वो हम नीट वर्क में बनाएंगे। तो सबसे पहले दिस इज़ ऑल रफ वर्क। ठीक है, सबसे पहले मैं किसकी बुक्स बनाऊँगी, हायर परचेज